गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग की क्लास मैथ की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे हम लोग देखिए हमारे हाथ में एक चित्र है। इसे देख के आपको कैसा लगता है कि ये चित्र कैसा है। ये एक कोण का एंगल का चित्र है, आप देख पा रहे होंगे। एक त्रिभुजाकार है, लेकिन ये कैसे बना और इसी को हम लोग जानेंगे। देखिए कि कैसे बनता है कोई एंगल। देखिए हमारे हाथ में एक कंपास है। इसके सहायता से हम लोग एक पेन या पेंसिल इसके अंदर में डालते हैं और इसके सहायता से हम लोग बनाते हैं। जैसे कोई भी एक मिड पॉइंट है, हम लोग करेंगे आज एंगल यानी कोण। देखो कोई एक मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और इसी तरह से एक प्रकार का इस तरह से हम लोग यहाँ घुमाते हैं। यहाँ रख के ऐसे करके घुमाया जाता है, ऐसे करके घुमाया जाता है। कुछ इस तरह से पेंसिल जैसे जैसे जाएंगे पेन, तो इस तरह से एक आकृति बनेगी। देखिए यहाँ पे रख के ऐसे करके घुमाया जाता है, कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे रख के ऐसे हम लोग घुमाते हैं और ये दोनों लाइन को हम लोग मिला लेते हैं। स्केल की सहायता से इन दोनों लाइन को हम लोग मिला लेते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग को एक कोण बनते हुए दिखा देंगे। देखिए ये कोण कितने डिग्री के बने हैं? 60 डिग्री के बने हैं। अब इसको हम लोग 90 डिग्री का बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम लोग और एक लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेते हैं एक, और इसकी सहायता से फिर इसको बनाते हैं। यहाँ ऐसे डालते हैं, फिर घुमाते हैं। उसके बाद फिर इसको यहाँ रख के करते हैं, फिर यहाँ रख के हम लोग करते हैं। देखिए ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 120 डिग्री। अब फिर इसको यहाँ पे 120 डिग्री पे रखते हैं और इसको फिर 60 डिग्री पे रखते हैं। हम लोग को कुछ इस तरह से एक लाइन मिलेंगे, जिससे हम लोग नब्बे डिग्री करेंगे। कुछ इस तरह से एक लाइन मिलेंगे, जिसे हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। हमने देखिए कॉपी में भी बनाया है इसको। देखिए ये आपको दिख रही होगी। ये हमने एक बार काटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री काटा है। इसे एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ये मैंने यहाँ सबसे पहले यहाँ काटा है, उसके बाद यहाँ काटा है, फिर इसको लेके यहाँ काटा है, इसको लेके यहाँ काटा है, फिर इसको मैंने 90 डिग्री बनाया है, जिसे राइट एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री से कम है एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री है उसे राइट एंगल या समकोण। जो 90 डिग्री से बड़ा है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जैसे जाएंगे और स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे,
तो इसे हम लोग रिजिड कोण या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। देखिए जब 180 डिग्री से बढ़ा है, ये हो गया 180 डिग्री और 180 डिग्री से यहाँ पे बढ़ गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे विरहद कोण या रिफ्लेक्ट एंगल। और ये जो है 360 डिग्री, जैसे ये एक लाइन जो है कटी है और इसको एकदम पूरा को कवर किया है, तो ये 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री है आपका, जिसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। देखिए आपको समझ पा रहे होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण या एंगल किसे कहते हैं, यानी जब कोई दो रेखा एक बिंदु से अलग अलग दिशा में जाती है, तो उनके बीच एक दूरी होती है जिसे हम कोण या एंगल कहते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, वो पॉइंट है, इसमें ए की तरफ जा रही है और एक बी की तरफ जा रही है कोई की तरफ। इसमें भी एक पॉइंट है, ये मान लीजिए आप सी और ये है डी, जो अलग अलग दिशा में जा रही है, उनके बीच एक दूरी होती जा रही है। इस दूरी को हम लोग कोण कहेंगे, यानी इस दूरी को हम लोग कोण कहेंगे। इस कोण को जैसे कि मैं कोण AOB एवं कोण COD को दिखाया गया है। देखिए जैसे आकृति में कोण जब कोई दो रेखा एक बिंदु से अलग अलग दिशा में जाती है, तो उनके बीच एक दूरी होती है जिसको हम कोण कहते हैं, जिसे आकृति में कोण AOB एवं COD को दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे। अब इन कोण के नाम हैं, इन एंगल के कुछ नाम भी होते हैं। इन एंगल के कुछ नाम भी होते हैं, इन नामों को हम लोग जानते हैं कि किन एंगल का क्या नाम है। जैसे ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री वाले को समकोण जो राइट एंगल ये है 90 डिग्री वाला, तो इसको हम लोग राइट एंगल कहेंगे। ये क्या है? 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री से कम, मानिए इसको 60 डिग्री मानिए, 60 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले को राइट एंगल कहेंगे और 90 डिग्री का से कम वाले को न्यून कोण कहेंगे। अब कुछ इस तरह से हम लोग और भी इसके साथ अच्छे मानिए कि 6 तरह के एंगल होते हैं। एक तो जीरो एंगल जो एक पॉइंट में ही होता है, उसको हम लोग अब जो है 90 डिग्री वाले से अधिक, देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है, ये तो आपका सीधा गया तो ये 90 डिग्री होगा। अब इससे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो अब इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? 90 डिग्री वालों को राइट एंगल, अब इस एंगल को ऑप्टिस एंगल कहेंगे। इसे ये कह दीजिए, इस तरह की कोण AO B। देखिए ये O है, कोण O की बात हो रही है, यह है मान के चलिए 120 डिग्री। जब कोण 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से कम हो तो उसे ऑप्टिस एंगल ऑप्टिस एंगल को अधिक कोण भी कहा जाता है। अधिक कोण कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। अब ये तीसरा टाइप हो गया। अब चौथा टाइप हम लोग इस तरह को करते हैं। फिर अभी आप रहते हैं क्लास में, तो आपको बताया जाता कि एंगल कैसे बनाते हैं। अब ये चौथा टाइप हम लोग करते हैं, जो देखिए कुछ एंगल यहाँ तक आते हैं और इस तरफ ही चले जाते हैं, एक पॉइंट से इस तरफ आ जाते हैं कुछ किरणें। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? रिजु कोण। 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल जिसे हिंदी में
द्विजु कोण, द्विजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री वाले को द्विजु कोण कहते हैं। आप ये स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। तो अब यहां तक समझ गया। अब दूसरा हम लोग 5वां बताते हैं। 5वां जो है हमारा, यानी द्विजु कोण से बड़ा। द्विजु कोण से बड़ा मतलब द्विजु कोण से बड़ा कुछ इस तरह से बनेगी। 180 से बड़ा कुछ इस तरह से बनेंगे। तो और इसके जो है डिस्टेंस ये है। अब इसको मान लीजिए 210 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोण ओ हो गया, जब एंगल या कोण, जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो तो बना एवं 360 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल या बृहद कोण। कोण कहते हैं, विरहत कोण कहते हैं। यह समझ पा रहे होंगे, जब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम हो उसे विरहत कोण कहते हैं। अब एक छठा एंगल है, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक दूसरा एंगल है जिसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण मतलब ऐसा कोण जो एक स्ट्रेट लाइन से होती है और फिर वो घूमकर यही स्ट्रेट लाइन में जाती है। यानी दोनों कोण यही स्ट्रेट लाइन में जाती है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। और इसके दौरान वह 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल बनाती है। जैसे अब पॉइंट वो है, पॉइंट ए, यानी ये पूरा घूमते हुए, जो पूरा घूमती है और घूमते हुए 360 डिग्री का कोण वो बनाती है, उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं।
आप इसे देख सकते हैं 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप अगर आज जाते तो आपको इस तरह से बना के प्रकार बैठा के दिखाई जाती है कि आपको किस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन जैसे मैंने इसमें बना के दिखाया है, तो आपको भी बताया जाता कि किस तरह से बनाते हैं हम लोग कोण को। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन ले लिए, उसके बाद यहाँ से एक ऐसा आरेख खींच लिए, यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ गया। अब फिर इसी पॉइंट से यहाँ अपने घर में करके देखेंगे आप लोग, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर आप यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, ऐसे करके फिर ये 90 डिग्री बन जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, आज तो इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में देखते हैं, फिर आपको अच्छा से टॉपिक को बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, समकोण, ऋजु कोण और सारे कोण हम लोग सीखे हैं हम लोग। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि कैसे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री वाले को कहते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, कम।